मैं केजल खत्री। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स पेपर सेकंड में यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर पर क्वेश्चन स्पेस स्टार्ट किया था। क्वेश्चंस मतलब समष्टि क्वेश्चन स्पेस पे डिस्कशन किया था। क्वेश्चन स्पेस पे सदी विभाग समष्टि, ठीक है। तो उस पर हमने कोसेट रीड किया था, फिर राइट कोसेट लेफ़्ट कोसेट डिस्कशन किया था, उसकी ना प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन की थी और है ना उस पर अदिश गुणन संख्या की परिभाषा ली थी। आज हम V/W में को जो है वो उस समुच्चय का योग और अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि है, हम ये सिद्ध करेंगे। तो उस पर बेस्ड एक थ्योरम है, जैसे यदि W सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि है तो V में W के सभी समुच्चयों का समुच्चय V/W निम्न प्रकार से परिभाषित सदिशों एन अदिश गुणन के सापेक्ष F पर एक सदिश समष्टि होती है। हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ी थी, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, ये जो ऐसे इस प्रकार से डिफाइन है वो सदिश समष्टि है। मतलब हमें सभी V5 तक प्रगुण प्रूव करने हैं। तो परिभाषित तो आपको पता ही है क्या थी। फर्स्ट परिभाषा W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V। फिर सेकंड है A W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फ़ा A बिलोंग्स टू F। सर प्रथम क्या दर्शाएंगे कि संक्रिया सुपरिभाषित है, तो सदिशों सुपरिभाषित है। सिद्ध करेंगे कि किन्हीं अल्फ़ा अल्फ़ा डैश बीटा बीटा डैश W के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश तथा W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस बीटा डैश। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा डेफिनेशन से W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। इसलिए चूँकि W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश तथा W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस बीटा डैश, इसका मतलब क्या हुआ प्रॉपर्टी से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W तथा बीटा माइनस बीटा डैश बिलोंग्स टू W। तो जब ये दोनों है तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा माइनस बीटा डैश बिलोंग्स टू W। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बिलोंग्स टू W। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोबारा से, अल्फ़ा W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा। ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें खाली डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को लेना है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि V/W में सदिश योग सुपरिभाषित। अब हम अदिश गुणन परिभाषित करेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही करना है, A अल्फ़ा बिलोंग्स टू V लेना है, A बिलोंग्स टू F के लेना है। फिर A W प्लस अल्फ़ा, वही डेफिनेशन है, A W प्लस अल्फ़ा डैश W प्लस A अल्फ़ा इक्वल टू W प्लस A अल्फ़ा डैश। चूँकि अल्फ़ा W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा डैश है तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W। फिर यहाँ पर A से मल्टीप्लाई करा दिया, A अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W। फिर A अल्फ़ा माइनस A अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू W। तो इसको अगेन डेफिनेशन लिख दी, W प्लस A अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फ़ा। तो हम कह सकते हैं V/W में अदिश गुणन परिभाषित है, सुपरिभाषित। अतः पुनः प्रत्येक अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V और A बिलोंग्स टू F के लिए W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V/W हो गया और अल्फ़ा और बीटा बिलोंग्स टू V हो गया। सिमिलरली A W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू W प्लस A अल्फ़ा बिलोंग्स टू V/W, जहाँ पर A अल्फ़ा बिलोंग्स टू V है। तो मतलब V दोनों में संक्रिया क्लोज्ड है और अतः हम सिद्ध करेंगे कि इन संक्रिया के सापेक्ष V/W एक सदिश समष्टि है। V/W तो फर्स्ट हमें पता है, फर्स्ट सदिश समष्टि में हमने डेफिनेशन में रीड किया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमय समूह प्रूव करना होता है। मतलब V/W प्लस मतलब V/W एडिशन के साथ एक क्रम विनिमय समूह है। तो इसके लिए पहले V/W को क्या करना पड़ेगा, योग के लिए सहचार्यता मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने दो एलिमेंट लिए, W प्लस अल्फ़ा W प्लस तीन W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा और W प्लस गामा बिलोंग्स टू V/W। तो W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा W प्लस गामा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस गामा। तो सिंप्लीफिकेशन किया तो W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये पता है V प्लस ना एसोसिएटिविटी लागू होती है, तो डेफिनेशन से लिख दिया। फिर हमें ये मिल गया डेफिनेशन। तो मतलब अतः V/W में हम कह सकते हैं कि यह सहचारी है, एसोसिएटिविटी लागू होती है। अब नेक्स्ट है, हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे योग के लिए क्रम विनिमयता। तो इसके लिए दो एलिमेंट ले लिए मैंने। तो दो एलिमेंट लिए तो क्या मिला, W में योग, तो W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा बिलोंग्स टू V
अपॉन डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, ये डेफिनेशन से लिखा है। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस एल्फ़ा मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ क्योंकि वी प्लस में ये क्रम विनिमय है। तो सिमिलरली डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, अतः वी अपॉन डब्ल्यू के लिए योग संक्रिया क्रम विनिमय। अब हम लेंगे योज्य तत्समक, तो जीरो बिलोंग्स टू वी है, आप जानते हैं, तो डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी से आएगा, बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, जो वी अपॉन डब्ल्यू में योज्य तत्समक है। चूँकि किसी डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस जीरो, तो डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस जीरो, तो डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, तो योज्य तत्समक प्रूव हो गया। अब हम लेंगे योज्य प्रतिलोम, तो अतः प्रत्येक डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू माइनस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा का योज्य तत्समक है। तो चूँकि डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू माइनस एल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा, ये डेफिनेशन से, तो एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा जीरो, डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, योज्य तत्समक है। तो इसी प्रकार डब्ल्यू माइनस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा इक्वल टू डब्ल्यू, तो वी अपॉन डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब आएंगे हम अदिश गुणन के लिए बंटनता V2, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जिसमें वी अपॉन डब्ल्यू एक क्रम विनिमय समूह हो गया, जिसमें 5 अब 4 हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। अब हम आएंगे सेकंड अभिग्रहित पर, लोन पर, अदिश गुणन के लिए बंटनता मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। माना A बिलोंग्स टू F, तो एंड डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा डब्ल्यू प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, तब क्या हो जाएगा, A डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा इज इक्वल टू A डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा। तो सिमिलरली डब्ल्यू प्लस A एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू A एल्फ़ा प्लस A बीटा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ, कोई रूल नहीं लागू कर रही हूँ। डब्ल्यू प्लस A एल्फ़ा, फिर प्रॉपर्टीज़ रूल कर रही हूँ, डब्ल्यू प्लस A बीटा, सिमिलरली A डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, अगेन परिभाषा याद कर रही हूँ, यूज़ A डब्ल्यू प्लस बीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, वी अपॉन डब्ल्यू में अदिश गुणन सदिश योग पर बंटन करता है। अब हम अदिश योग पर बंटनता कराएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी स्केलर एडिशन पे। माना ए बी बिलोंग्स टू F, डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, तो यहाँ पर अदिश योग लिया है A प्लस बी, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी किस पे करानी है, डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा पर, सदिश पर, ठीक है, ये सदिश, ये A प्लस बी अदिश योग किया और बंटनता का रूप कर किया डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा पर, तो डब्ल्यू प्लस A प्लस बी एल्फ़ा, डब्ल्यू A एल्फ़ा प्लस बी बीटा, डब्ल्यू प्लस A एल्फ़ा, डब्ल्यू प्लस बी एल्फ़ा, A डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, बी डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा। तो मतलब कह सकते हैं वी अपॉन डब्ल्यू में सदिश का गुणन अदिश योग पर बंटन करता है। तो सदिश था डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा और गुणन था आपका अदिश योग पर। अदिश गुणन के लिए नेक्स्ट प्रगुण है अदिश गुणन के लिए साचर्यता, ए बी बिलोंग्स टू एफ और डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू, तो ए बी डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए बी एल्फ़ा, डब्ल्यू प्लस ए बी एल्फ़ा, ए डब्ल्यू प्लस बी एल्फ़ा, ए बी डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, तो मतलब अदिश गुणन साचारी है। अब है लास्ट, माना 1 बिलोंग्स टू एफ, क्षेत्र एफ का इकाई अवयव है, तब डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू के लिए 1 डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1 एल्फ़ा डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, मतलब वी डब्ल्यू परिभाषित संख्याओं के सापेक्ष सदिश समष्टि की सभी प्रगुण को प्रॉपर्टीज़ को संतुष्ट करता है, और वी अपॉन डब्ल्यू एक सदिश समष्टि है, अतः वी अपॉन डब्ल्यू के सापेक्ष, इसमें वी का डब्ल्यू के सापेक्ष विभाग समष्टि कहते हैं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।